हाँ जी, नमस्कार। तो ये प्रक्रिया है आपके सामने कि नदी का किनारा है, पर्वतों की शिखर हैं और जब जब हवन यज्ञ हो रहा है, इन जगहों पे आकर के क्यों करना होता है, क्यों यहाँ पर आना होता है। ये जगह है वेद पुराण आदि में सर्वोत्तम बताई गई है, सबसे श्रेष्ठ स्थान जप तप यज्ञ आदि के लिए पर्वतों के शिखर हैं, पर्वत हैं। जैसे उत्तरोत्तर हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि घर से ज़्यादा पुण्यदायी जप यज्ञ अनुष्ठान मंदिर में अच्छे होते हैं, मंदिर से भी अच्छे गौशाला में मंदिर हो उसमें होते हैं, गौशाला में अच्छे होते हैं। उसके बाद आप किसी नदी के क्षेत्र में करें तो उससे वो 100 गुना अच्छे, 1000 गुना अच्छे होते हैं। तीर्थ स्थान हरिद्वार आदि में किए हुए जब तप यज्ञ अनुष्ठान करवाए गए लाख गुना अच्छे होते हैं। केदारनाथ आदि पर्वतीय क्षेत्र के स्थानों में करवाए गए अनुष्ठान करोड़ गुना फलदायी होते हैं। लेकिन ये जो स्थान है, जो पर्वतों के शिखर है, ये शिव पुराण में भी आप पढ़ सकते हैं और वेद पुराण इत्यादि ग्रंथों के अंदर इनका वर्णन आता है कि ये स्थान अनंत गुना फलदायी होते हैं। 10-15 साल हो गए कि जिन भी यजमानों के लिए यहाँ ऐसे स्थलों पे आकर के इस प्रकार से, पहले मैं वीडियो इत्यादि नहीं बनाता था, तो अभी जो है कि कहते बोले पता नहीं क्या करते हैं आप वहाँ पे जाके, क्या नहीं करते। तो वही इस प्रकार से जब तक यज्ञ अनुष्ठान चलता है, बड़ा ही शांत एकांत। तो वीडियो बना कर क्या दिखाना है। तो अभी जो है, अभी चलो बना लेते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर शांति से एकांत से जब तप यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ आदि होते हैं। और इन्हीं कर्मों में जप कर्म में, अनुष्ठान कर्म में, यज्ञ कर्म में ध्यान कर्म जो है वो भी सर्वोत्तम बताया गया है। यहाँ के जो निवासी हैं, बुद्ध के द्वारा प्रदत्त बौद्ध धर्म के अनुयायी जो यहाँ पर ध्यान इत्यादि से ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, क्योंकि ईश्वर है में भी है और नहीं में भी है। तो उन सभी को भी प्रणाम कि ऐसी स्थिति में यहाँ रहना आसान नहीं है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम परिस्थितियों में रह करके भी ईश्वर के प्रति ध्यान करते हुए जीवन यापन करना, ये इनका जीवन ऋषि मुनियों से कम नहीं है। तो सौभाग्य बनता है जो भी करते हैं और अनुष्ठान करवाते हैं ऐसी जगह में, उनके लिए जब तप अनुष्ठान यज्ञ इस प्रकार से बिल्कुल एकांत शांत वातावरण में, शांत शुद्ध जल है, शांत शुद्ध जो है स्थल है, चित्त वृत्ति मनुष्य की शांत हो जाती है। शारीरिक अवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता है, ये चश्मा भी लगा करके रखना पड़ता है, क्योंकि सूरज से आंखें जल जाती हैं, मतलब ऐसे परेशानी होती है उसमें। तो ये धूप का चश्मा है, ये लगा के रखना पड़ता है। बाकी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें रह करके यहाँ पर जब तप यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। यहाँ आना भी महंगा है, रहना भी महंगा है, यहाँ से निकलना भी महंगा है। लेकिन ईश्वर कृपा बनाए रखे करने वालों पर और करवाने वालों पर, जिनके प्रति, जिनके लिए संकल्पित हो करके ऐसी जगहों में, इन जगहों में जब तप यज्ञ अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। इससे भी बड़ी बातें हैं, कई ऐसी जगह जहाँ पर मौतें होती थी 3-4 साल हो गए, 3-4 साल पहले। और इन्हीं 3-4 साल में जब वहाँ पर जब यज्ञ अनुष्ठान किया तो उसके बाद से वहाँ पर जो बलि चढ़नी, मौतें होनी बंद हो गई। तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। 3 साल तो हो गए, कोई मौत नहीं हुई। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ कि उस धार्मिक कर्म में जितने भी वहाँ के कारोबारी हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में भाग लेना चाहिए। अन्यथा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा करवाया गया कर्म कितनी देर फलीभूत होगा। सामूहिक रूप से होना चाहिए ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे, उनके पास आने वाले यात्रियों की भी सुरक्षा बनी रहे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार। ठीक है, करके ले आओ एक बार, देखते हैं।